गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पर बेसिकली अपने चैप्टर का अगला सेक्शन देखने वाले, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी आपको एक फ्रैक्शन दिया जाता है ना, मतलब चीज़ें क्या हो रही है, आप कुछ इस तरह से समझो कि आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा दैट हाउ कैन वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, हम लोग ये देखने वाले हैं। आपको पता होगा फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको मैंने आपके प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया था कि जब कभी भी बात आती है एक एक्सपोनेंट की, एक फ्रैक्शन की, तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर आपको गिवन हो a बाई बी एंड अगर इसके होल में रूट होता है बाबू, तो वो क्या होता है, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है ना। चीज़ें वही हैं आगे की बातों में। जब कभी आप ना एक न्यूमेरिकल आइडेंटिटीज़ को बनाओगे यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताओगे, तो यहाँ पे चीज़ें इतनी है कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब कहीं भी ऐसा कुछ दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर आपसे बोला जाए a बाई बी एक फ्रैक्शन है और उसके टोटल पे क्या है, रूट है, तो वो क्या होगा, स्प्लिट होकर a पे भी रूट आ जाएगा और b पे भी रूट आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ होती है। अगर आपसे दूसरा बोला जाए तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये समझिएगा कि जब आपसे कभी बोला जाए भाई मान लिया जाए रूट में है दो टर्म जो कि मल्टीप्लाइड में है ना, यानी कोई एक प्रोडक्ट दिया गया, तो अगर आप उसको सेपरेट करते तब भी क्या होगा, वो दोनों के लिए सेपरेट क्या हो जाएगा, रूट अपना क्या करेगा, रखेगा। चीज़ें समझ में आ रही, बस इतनी सी इन दो पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इतना आप करेंगे तो आपका फ्रैक्शन का जितना भी होता है आपका फाइंड आउट करना स्क्वायर रूट, वो आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी एक दो प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या ये सॉल्व होता है या नहीं होता। तो आसान है, चलिए हम ना एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम होता है आपके, मैं बुक से ले रहा हूँ, सपोज़ एक मैंने अपना एक आपके बुक से आपका मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जहाँ पे बोला जा रहा है रूट अंडर 16/81। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब कहीं भी आपके पास कुछ ऐसा दिया हो रहे a बाई बी फ्रैक्शन a ओवर b है ना, और उन सभी पूरे पे रूट हो, तो क्या होगा, रूट अंडर a बाई रूट अंडर b। चीज़ें इतनी हैं है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 बाई रूट अंडर 81। आपको पता है 16 का रूट क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, एंड 81 का क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास सीधा आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4/9, 4/9 है ना, कुछ इस तरह से हो जाती है। अगर आपसे कभी बोला जाए, आप सभी को पता है फ्रैक्शन आपने पढ़ा था, तो वहाँ पर आपको फ्रैक्शन के टाइप पढ़ाए गए थे, जिसमें से एक स्पेसिफिक टाइप था जिसको हम लोग बोलते थे मिक्स फ्रैक्शन। उम्मीद है आपको चीज़ें याद हो। तो अगर आपको एक फ्रैक्शन देखो, आप ना प्रॉपर दे इम्प्रॉपर दे, आपको क्या करना है, दोनों में ये वाला तरीका यूज़ करना है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दे दे, तब आप उसको कैसे करेंगे, तब उसको करने के लिए समझिएगा कि जब आपसे बोला जाता है कि आप एक मिक्स फ्रैक्शन को करो, तो कुछ इस तरह से होंगे। जैसे मैं एक आपका प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ अभी एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ 3 होल 13/36 एंड ये टोटल क्या है, रूट में। तो चीज़ें क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपका कभी भी होल में देता है तो चीज़ें ये नहीं समझना है कि आप ना सभी के लिए सेपरेट कर दो। सबसे पहले जब कभी भी फ्रैक्शन होगा तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम बदलेंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी चेंज हो, पर हम इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे है ना। तो चलिए हम लोग इसको चेंज कर लेते, आपको चेंज करना पता होगा कैसे होता है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 होल 2/6 है, तो क्या करते हैं हम लोग, नीचे टर्म मल्टीप्लाई करते हैं है ना, तो 6 × 3 और आपके डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो डिनोमिनेटर है तो उसको लिख देते हैं, यानी कि हो गया 6 × 3 18 + 2 20 20/6 है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको पहले अपने एक नॉर्मल फ्रैक्शन में इसको तोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसको करें तो क्या करेंगे, ऊपर हो जाएगा 36 × 3 है ना, मल्टीप्लाई होगा और 13 ऐड हो जाएगा, और नीचे बाई में टोटल 36 चला जाएगा। अब ये पूरा का पूरा रूट में है ना, चीज़ें ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा क्या है, अभी रूट में है। तो चलिए करते हैं, आपको पता है 36 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
108 है ना, तो 108 प्लस 13 कितना हो जाता है, क्या होता है हम लोग देखते हैं। अगर आप इसको सम करो तो कितना आ जाएगा 1 2 1 एंड 36 रूट में। अब ये क्या हो गया, अब हमारे ये जो पहला प्रॉब्लम था बिल्कुल वैसा हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। अब यहाँ पे अगर आपको 1 to 1 हो गया तो यानी कि रूट अंडर कितना हो गया 1 to 1 ओवर रूट अंडर 36। देन आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 11 over 6, दैट इज़ द आंसर। तो इस तरह से क्या है आपका ये चैप्टर है जिसका ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, जो कि आपका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई हो इस चैप्टर में। अब अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप क्या करें, अपने ग्रुप्स में नोटिफिकेशन डाल दें, आप अपने तरफ से एक मैसेज छोड़ दें। ये आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था जिसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिला। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमने देखा है कौन कौन सी चीज़ें हमारे कंक्लूड हुए। तो अगर आप वो ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमने देखा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है ना। उसके बाद हमने देखा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, डिवीज़न मेथड देखा कि आप डिवीज़न मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तीसरा हमने क्या, आगे इसके बाद हमने क्या देखा कि जब कहीं भी आपसे बोला जाए किसी एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना जो क्या हो कम्प्लीटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, है ना, तो वो कैसे हमने, यानी कि आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, यानी कि एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट फाइंड आउट करना, हमने ये देखा। और फाइनली इतने आपके चारों टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। यानी कि अगर आपसे कभी भी कोई भी नंबर दे दिया जाए आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो उम्मीद है आप उसको अच्छे से निकाल पाएंगे, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप ज़रूर हमारे चैनल में फिर से कमेंट करें, जो कि आपको अच्छे से पता है, मूवीज़ क्लासेस बिहार शरीफ आप गूगल कर लीजिए। आप ना प्ले स्टोर में जाइए, आप चाहें तो आप यूट्यूब कहीं भी सर्च कर लीजिए, यूट्यूब, या फिर आप गूगल में चले जाइए, बेहतर होगा आप यूट्यूब में चले जाइए और यहाँ पर आप ये हमारा चैनल सर्च करिए, आपको वहाँ मिल जाएगा। चैनल में हमेशा आपको सारे क्लासेस के आपके प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहाँ पर आप पर्सनली देख सकते हैं कौन कौन से क्लासेस आप जो रिलेट करते हो उस क्लासेस का वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद उसको लाइक, डिसलाइक और कमेंट ज़रूर करें, ये हम सभी के लिए होता है, ताकि हमें भी थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि क्या बोल सकते हो आप इसको दूसरे शब्दों में, कि हमें थोड़ा सा जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे खुद को। तो ये सारी चीज़ें कर कीजिए, लाइक डिसलाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट तो ज़रूर करें। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया हो। इसी ओर से आज का सेक्शन हम लोग ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।